हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल में इजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिया क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं और उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। जब भी हम बातें करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातें करते हैं या वाक्य बनाते हैं, तो उसमें जैसे आप कुछ यूज करते हो, कुछ वर्ड यूज करते हो, जैसे मैं जो है खाना खा रहा था, या मैं सो रहा था, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैं लिख रही थी। तो ये जो हंसना, रोना, खाना, पीना, ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, यही सब क्रिया होती है। ठीक है ना। जैसे हंसना, मैं हंस रहा हूँ, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो खाना खा रहा है ना, पढ़ रहे हैं, कूदना, मैं जंप कर रहा हूँ या कूद रहा हूँ। तो ये सब जो वर्ड है जिसमें आप क्रिया कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, किसी काम का होना होता है, वो आपका होता है क्रिया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के क्या एग्जाम्पल है ना, और उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कर रहा है ना। जो कार्य किसी करने या होने का बोध कर रहा है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई काम हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट ट्रिक मैं आपको बोल दूं कि जैसे आपको पहचानना हो कि मान लो कोई एक वाक्य दे दिया गया और उसमें आपको क्रिया ढूंढना हो, तो भी आप इस तरीके से पहचान सकते हैं जिस शब्द के लास्ट में ना वर्ड आए। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे हंसना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये सब जो वर्ड आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। आप इसके देखेंगे लास्ट में जो है आपको ना वर्ड आ रहा होगा, है ना। खाना, सोना, उड़ना, इन सब के लास्ट में ना वर्ड आ रहा है ना। तो जिस शब्द के लास्ट में ना प्रत्यय आता है, प्रत्यय अभी मैं आपको और नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी बस आप इतना जान लीजिएगा कि लास्ट में जो आता है ना वर्ड आता है ना, तो ये आपका क्रिया होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रिक है जिससे आप वाक्य में पहचान सकते हो कि कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि क्रिया जो होता है वो काम का होना या करना होता है। जो भी काम आप कर रहे हो या फिर हो रहा है, वो आपका क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, ठीक है ना। तो खाना खाना खा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका खा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीता पत्र लिख रही है, तो ये लिखना क्या हो जाएगा? लिख रही है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये उड़ना क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा। फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, तो खिलना क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या है? एक तरीके का क्रिया है। तो क्रिया जो होता है वो किसी कार्य का होना या फिर क्रिया काम का करना होता है या होना होता है, तो ये आपके क्रिया होता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम क्रिया के भेद के बारे में देखते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे कि सकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर कर्म क्रिया के साथ क्या होता है? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। जिस क्रिया में कर्म होता है, ठीक है ना, यानी क्रिया का फल जो होता है वो कर्म पर पड़ता है, है ना। वैसे ही अकर्मक क्रिया क्या होती है? अ का मतलब भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब ये हम अच्छे से समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। तो सकर्मक होता है, उसमें क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, है ना। जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसका या जब कोई क्रिया करते हैं, तो उसका जो फल है वो कर्म पर पड़ना चाहिए, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे आप इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। जैसे आपको जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या या किसे, है ना, क्या या किसे, तो अगर आपको उसका उत्तर मिल जाता है तो वो आपका सकर्मक होता है। जैसे राम क्या खाता है? तो राम सेब खाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्या है? राम एक करता है, राम क्या है? एक करता है, ठीक है। सेब क्या है? ये आपका एक कर्म है। और खाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक क्रिया है। तो क्या हुआ? जो क्रिया का फल है वो आपको कर्म पर पड़ रहा
है ना, क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है, तो ये जो होगा आपका सकर्मक क्रिया होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि कौन फल खाता है ना, तो वो जो होता है अगर आपको उसका आंसर मिलता है तो आपका जो है क्या हो जाएगा, राम क्या खाता है या राम किसे खाता, राम क्या खाता है या किसे खाता है, तो ये आपको जब आंसर मिलता है या उत्तर मिलता है तो वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया में जस्ट इसके कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं सकर्मक के। सकर्मक के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वह किताब पढ़ती है, ठीक है, वह क्या पढ़ती है, आप क्वेश्चन पूछेंगे ना क्या पढ़ती है, तो वो किताब पढ़ती है, तो पढ़ वह क्या हो जाएगा, वह तो आपका एक कर्ता हो जाएगा, है ना, वह एक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, किताब क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म है ना, और पढ़ना क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है ना कि क्या पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है, तो वह किताब पढ़ती है ना, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कर्म हो गया। तो ये कर्म इस क्रिया में क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है ना। वैसे मैंने पत्र लिखा, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे ना क्या लिखा, तो मैंने पत्र लिखा, तो ये पत्र क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, है ना, लिखना क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। उसने गेंद फेंकी, उसने गेंद फेंकी, उसने क्या फेंकी, तो आप बोलेंगे उसने गेंद फेंकी, तो गेंद क्या है, ये आपका कर्म है, और फेंकना क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस क्रिया में कर्म का होना होता है वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। अब जब इसी का जस्ट अपोजिट होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, है ना, और कर्म की आवश्यकता ना हो, यानी जिस क्रिया में जो भी चीज होती है उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हमने अभी लास्ट सकर्मक में पढ़ा था कि उसमें जो क्रिया का फल है वो किस पर पड़ रहा था, कर्म पर पड़ रहा था। लेकिन अकर्मक में ऐसा नहीं है, इसमें कर्म होता ही नहीं है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की इसमें आवश्यकता ही नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा हंसता है, और इसका एक और तरीका है, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा ना, जैसे क्या हंसता है, इसका कोई आप इसका कोई आंसर नहीं बता सकते क्या हंसता है, क्या अगर आप क्वेश्चन में लगाते हैं क्या और किसे, किसे हंसता है या क्या हंसता है, तो इसके साथ आपको कोई सार्थक आंसर नहीं मिलता है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन करके पूछो, है ना, क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, फिर उसका आंसर ढूंढो। अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो आपका अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, और जिसका आंसर मिलता है वो आपका सकर्मक क्रिया होगा। तो ये बेस्ट तरीका है आपको फाइंड आउट करने का कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और सकर्मक है। जैसे बच्चा हंसता है, तो क्या हंसता है, इसका कोई आंसर आपको सार्थक आंसर नहीं मिल सकता, ठीक है। इसी के और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल है अकर्मक क्रिया के, कि पक्षी उड़ते हैं, है ना, तो क्या उड़ते हैं, तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, ये करता ही है, ठीक है, ये करता है, और उड़ना क्या हो जाएगा आपका, एक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिया का प्रभाव सीधा आपके किस पर पड़ रही है, कर्ता पे पड़ रही है, यहाँ पर कर्म का कुछ होना, कर्म से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। जैसे वह सोता है, वह सोता है, तो सोना क्या हो गया, सोना आपका क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, और वह सोता है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा है। फूल खिले, फूल खिले, यहाँ पर खिलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और फूल क्या हो जाएगा, आपके कर्ते की तरह काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्म नहीं हो रहा है। बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बारिश होना क्या हो रही है, क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो इन वाक्यों में कर्म नहीं होते, है ना, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, यहाँ पर कर्ता है, ये आपका ये क्रिया है, ठीक है। बारिश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कर्म नहीं है। मतलब आपका कर्म इसमें नहीं है। सकर्मक मतलब जिसमें
क्रिया कर्म होता है, ठीक है, और कर्म क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, अभ्यास करना है आप लोगों को कि जो बढ़ई लकड़ी चीरता है, जल्दी जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बढ़ई लकड़ी चीरता है, तो इसमें कौन सा क्रिया है, इसमें कौन सा क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक। वैसी नदी बहती है, इसमें कौन सा क्रिया है, उसने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई, तो इसमें कौन सा क्रिया है। तो सबसे पहला जो आंसर होगा, बढ़ई लकड़ी चीरता है, तो बढ़ई क्या है, बढ़ई एक करता है, लकड़ी क्या कर रहा है, वो कर्म कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ई जो हो जाएगा वो आपका कर्ता हो जाएगा, लकड़ी जो हो जाएगा वो आपका कर्म हो जाएगा, और चीरना क्या है, ये आपकी क्रिया है, क्या है, ये आपकी क्रिया है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, सकर्मक, ठीक है। नदी बहती है, नदी बहती है, ठीक है। तो अब ये देखो, बढ़ई क्या चीरता तो आप क्या बोलोगे, बढ़ई लकड़ी चीरता है। अब नदी बहती है, ये तो करता ही है ना, नदी क्या हो गया, करता हो गया, वो तो बहती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। उसने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई, किसने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई, उसने क्या खाई, उसने क्या खाई। अगर ये क्वेश्चन पूछोगे ना आप, उसने क्या खाई, तो आप कहेंगे उसने मिठाई खाई। तो वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मिठाई जो हो जाएगा वो आपका कर्म हो जाएगा। उसने क्या खाई, तो उसने मिठाई खाई, तो मिठाई क्या हो जाएगा, कर्म होगा। जहां भी कर्म हो तो वो आपका सकर्मक होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगी। तो ये इसका आंसर होगा आपका सकर्मक क्रिया। अब जो है नेक्स्ट है वो है काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो काल के आधार पर जो क्रिया होते हैं वो आपके होते हैं तीन तीन प्रकार का। सबसे पहले है भूतकाल, जिसको पास्ट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जो काम बीते समय में हुआ होता है उसी को बोलते हैं, जो काम, काम का मतलब जो क्रिया, क्रिया है ना। तो क्रिया, जो काम या क्रिया जो है वो बीते समय में हो चुका है, जो समय बीत चुका है, अगर उसमें होता है तो वो आपका भूतकाल यानी भूतकाल क्रिया होती है। जैसे वह गया, मैंने पढ़ाया, है ना, वह चला गया है, वो पास्ट की बात हो रही है, जो चीज हो चुकी है, तो ये आपका एक भूतकाल होगा। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो काम अभी हो रहा है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब जो है वर्तमान में यानी अभी होने वाली जो है क्रिया है, ठीक है। और जो बाद में हो जाती है, जो हो चुकी होती है, उनको भूतकाल क्रिया कहते हैं, और जो अभी चल रही है वो आपका वर्तमान काल क्रिया होती है, ठीक है। वैसे ही आपका होता है एक थर्ड होता है आपका भविष्यत काल या फिर फ्यूचर टेंस आप इसको बोल सकते हो, जो कि आने वाले समय में आपको करना है, या काम आगे होगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर गा, जाएगा, पढ़ूंगा, ये सब आ गया ना, तो ये आपका भविष्य वाला में होने वाली क्रिया है। तो उसके समय काल के हिसाब से ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और आपके कर्म के आधार पर ये जो होता है वो आपका होता है दो तरीके का, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने